साहब, समाजवादी पार्टी की जो तस्वीरें आई, कल भी आप मेरे साथ बहस में थे और आपने कहा जो बात समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि राम भक्तों के साथ हैं वो, हिंदू जो आहत हैं उनके साथ हैं वो, तो आपने उनकी मंशा पर सवाल किया। आपने कहा कि क्योंकि मुसलमान दूर हट गया है इसलिए समाजवादी पार्टी कुछ इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन अब जो ये सवाल उठ रहे हैं इसके जवाब भी तो आप लोगों से चाहिए। तो आप जब इनकी जैसी बातें हैं या इनकी जैसे लोगों की बातों पर आप साथ दे रहे हैं, तो जो ये सवाल उठ रहा है, क्या ये वाजिब सवाल है इस वक्त? देखिए, एक सवाल तो बिल्कुल वाजिब है। क्या पिछले 65-70 सालों में वक्फ बोर्ड में जो लूट हुई है उसका हिसाब भी कोई नहीं दे पा रहा है। इतनी बड़ी लूट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं दिल्ली का आंकड़ा दे सकता हूँ आपको। 250 प्रॉपर्टीज दिल्ली में ऐसी हैं जो बिगों में हैं, गजों में नहीं, बिगों में। अगर उनका सिर्फ किराया आज के रेट के हिसाब से लिया जाए हजारों करोड़ रुपया होता है। वो सारी जगहें कांग्रेस सरकार ने अपनी एजेंसियों को दे दी, रेलवे को दे दी, आर्मी को दे दी, फलां को दे दी, फलां को दिल्ली के अंदर जब शीला जी की सरकार थी, हारून यूसुफ चेयरमैन थे, बड़ी बड़ी लैंड सरकार के नाम कर दी। दूसरी बात होता क्या है गलत कर दे रहे हैं यहाँ पर गलत कर। अरे मुझे तो बोलने दो यार। पार्लियामेंट हाउस पर वक्त में कह दिया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। अरे भाई मैं बताऊं, एयरपोर्ट कब से बना हुआ है? जब आप चाहेंगे कब से बना हुआ है? अच्छा मैं पूरी तो कर लूं। नहीं मैं बता रहा हूँ, आप कहानी बनाता है। अरे नंबर आया जी, इनकी बात तो रखने दीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा, आपका वक्त आ जाएगा। ये गलत कह रहे हैं भाई। अच्छा चलिए, आप सवाल क्या करना चाह रहे हैं? भाई मैं बात पूरी कर भारत में 1947 से मुसलमान गए यहाँ पर लैंड को वक्त पर गए, यानी हमारी लैंड को, अपनी लैंड को वक्त पर गए और वहां जाके लैंड पकड़ लिए। चलिए वो कुछ सवाल ये घोटाला मैं आपके पास आ गई, अपनी पूरी बात रखिए, फिर हम इधर आ रहे हैं। नहीं आप चलिए रखिए बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए होता क्या था पिछली सरकारों में, अभी तक तो वक्फ बोर्ड बना ही नहीं। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई बोर्ड ही नहीं बना। पहली सरकारों में क्या होता था, ऐसे आदमी को चेयरमैन बनाया जाता था जो 20 साल 25 साल से पार्टी के दरिया उठा रहा है, बिछा रहा है, उसको कुछ नहीं मिलता था कि जाओ जी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन जाओ। अब 20 साल में जो उसने सारा पैसा खर्च किया है ना पार्टी के ऊपर, वो सारा यहाँ आके लैंड से वसूल करता था। करोड़ों के घपले हैं लोगों के पास, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बिल्कुल इस मामले में शिवम के साथ हूं कि जो प्रॉपर्टियों की खुर्द-बुर्द हमारी हुई है वक्फ बोर्ड की, अगर वो ना होती तो आज हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान गरीब नहीं होता। चलिए हम 2027 की बात कर रहे हैं। मुमताज, ये बताइए कि 2027 की बिसात में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड की गड़बड़ियों पर कब सवाल पूछा जाएगा? एक प्रतिनिधि यहाँ हैं, कह रहे हैं कि वक्फ में गड़बड़ी हुई। अगर चढ़ावा चोरी को लेकर विवाद है तो वक्फ में जो संपत्ति है उसको लेकर भी विवाद है। आप एक्सेप्ट करते? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो बात होनी चाहिए पेपर लीक की, बात होनी चाहिए अगर इलेक्शन है मुद्दों की, कि जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है उत्तर प्रदेश में, जो सड़कें बनी हैं वो जिस तरह से पहली बारिश में ही ध्वस्त हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों की बात होनी चाहिए। और उसके बाद फिर ये इशूज़ हैं। जहाँ तक वक्फ कह रहे हैं कि साहब क्यों सवाल न उठे, वो सवाल ही तो था कि जो नया कानून ले आए, अब क्या करेंगे भाई? नया कानून क्यों लेकर के आइए? उसी सवाल की बुनियाद पे ना, उन्हीं तमाम शिकायत की बुनियाद पे तो नया कानून ले आए। फिर सवाल क्यों? सवाल 12 साल की आपकी सरकार हो गई और टोटल देखा जाए तो आप 18 साल हुकूमत करते रहे। आप कब तक 65 साल कोसते रहोगे? 18 साल की हुकूमत में आपने क्या किया? आपसे सवाल है। और दूसरी चीज शिवम साहब, आप जो है हुकूमत में हैं, हुकूमत जो अवाम होती है उसके जवाबदेह होती है। आप अपोजिशन से सवाल नहीं कर सकते, आप अवाम से सवाल नहीं कर सकते। आप जवाबदेह क्योंकि आप हुक्मरान हैं, आप हुकूमत में, आप क्या कर रहे हैं आप बताइए। लेकिन आप जवाब देने के बजाय सवाल खड़े कर देते हैं। अब इतना बड़ा घपला जो अयोध्या में हुआ, अब दाएं बाएं करने लगे। कहीं जा करके अजमेर शरीफ को देख रहे हैं कि वहां से कुछ निकाला जाए, कहीं वक्त से कुछ निकाला जाए। अरे भैया, अपने गिरबान में झांक के देखो कि ये हुआ क्यों। तो आप मान रहे हैं वहां भी गड़बड़ी हो रही है? चाहे चढ़ावा चोरी हुई है तो वहां गड़बड़ी भी हुई है वक्फ की प्रॉपर्टीज में। लेकिन जो पैसा इन्होंने लूटा है उस पर सवाल मत पूछो, उस पर सवाल पूछते नाराजगी हो जाती है। अरे भाई बताना तो पड़ेगा ना। नहीं, वक्त में इसीलिए तो कानून आप बनाए, कानून बनाए भाई शिकायत की बुनियाद। फिर उस पर सवाल। पहले ये बताओ, आज आप राजनीतिक विश्लेषक हो या बीएसपी से हो? तो मैं सवाल मैं क्या कह रहा हूँ? आप कहां से हो आज?
मैं अरे आज कहां से हो? साइंस की तरफ से नहीं हो, कहां से हो बताओ? मैं कह रहा हूं मैं आवाम हूं। मैं आपसे सवाल बीएसपी हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, इसी हिसाब से तो सवाल पूछूंगा मैं। एक मिनट देखो, अगर बीएसपी हो आवाम से तो मेरा सवाल नहीं, हम बीएसपी भी हैं, तब भी हम अगर हमने कोई गलत बात की हो तो बताइए। कोई गलत बात मेरा हमने सवाल कही हो, इनको 18 साल हो गए, आप ये जवाब दे नहीं है। अब लूट मची है तो इनको सब हाय जवाब आपके पास नहीं है और इन्होंने भटका दिया मुद्दे को। अब ये ना तो पेपर लीक पे बात हो रही उत्तर प्रदेश में, ना तो बेरोजगारी पे, ना वहां जो करप्शन है उस पे बात हो रही, किसी पे बात नहीं हो रही। ये चाहते ही थे कि मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम का आएगा, हिंदुत्व का आएगा तो उसमें तो हमारा अपर हैंड रहेगा। तो फिर अखिलेश यादव जी हमारे रहेंगे चल रहे हैं। नहीं, आपको चुनाव मत कराओ, सभी हमारे हैं, तो हमने तो नहीं किया। आचार्य जी चुना लो और चुनाव आप तो लूट कर देते हैं, बस एक सीधा सवाल है, आ जाते हैं उनको खरीद लेते हैं। एक सीधा सवाल जो जीत करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चंदा चढ़ावा है, उसके संबंध में आपको जितने सवाल मुझसे पूछने हैं, मैं यहाँ पे आपको 100 सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक एक सवाल, कोई सवाल ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जिसका जवाब ना दिया जाए। लेकिन जैसे ही मैं वक्फ के बारे में पूछूं ना, फिर मुझे ये मत कहिए ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। आचार्य जी, चढ़ावा चोरी विवाद आया, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, तो वापस पलटकर जब सवाल किया जा रहा है वक्फ पर, तो वक्फ में अगर गड़बड़ी हुई थी तो चढ़ावा चोरी विवाद ने जब इतना बड़ा रूप ले लिया, उसके बाद फिर याद आ गई। अगर रेगुलरली आप लोग इस बात को रखते तो शायद इतने प्रश्न नहीं उठते, आपकी मंशा को सवाल नहीं उठता। कब रेगुलरली बात नहीं, अगर लगातार उठा मतलब लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि इतने करोड़ों की चोरी हो चुकी है, और तो और वक्फ बोर्ड की लैंड पर बड़े बड़े बाहुबली थे और जो गुंडागर्दी करते थे, उन्होंने मॉल तक बना दिए। ओवैसी साहब के यहाँ पर किस प्रकार से लैंड पे कब्जा करके किस प्रकार का उपयोग किया गया। मैं एक डाटा निकाल रहा था जिसके अंदर डाटा के हिसाब से देखे तो कर्नाटक के अंदर 2012 के अंदर करीब 27,000 एकड़ लैंड, जो करीब 2 लाख करोड़ की है, गैर कानूनी तौर पे वक्त की बेच दी गई। पश्चिम बंगाल के अंदर 160 प्रॉपर्टी 1300 करोड़ रुपए की ज्यादा घोटाला है, और जस्टिस एस भट्टाचार्य जी ने 2001 में इसकी रिपोर्ट भी दे दी। जांच करने की बात करते हैं तो छाती। अरे भाई यहाँ क्यों बता रहे हो, सरकार है, नहीं हो सकती। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर अमरुल्लाह खान के ऊपर ईडी केस चल रहा है, लगातार ईडी केस चल रहे हैं, चल रहा है केस, सब लोग बीच में जा रहे हैं जेल में। लेकिन जब बताइए राम मंदिर के अंदर जिन्होंने चोरी करी जेल के अंदर बैठे, सरकारी जांच कर रहे हैं और एक पैसे की रिकवरी की जा रही है। अभी तो यही नहीं पता, कह रहे बड़ा घोटाला है। भाई कितने घोटाला है, कितने लोग लेके गए, कहां है, कितने पैसे की बात, सब तथ्य सामने आएंगे। राम का पैसा है, बाहर निकलेगा। तथ्य रखिए, लेकिन ये वक्त जिस वक्त पर ये तथ्य रखे जा रहे हैं मोहम्मद साहब, इसका एक मिनट उसको लेकर सवाल उठ रहा है। कल ही यूपी सरकार की तरफ से बयान आ जाता है कि जो हम कानून है उसको यहाँ लागू करने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने तो लागू कर दिया है, 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया है, और हम सब जानते हैं कि ये मामला अभी कुछ प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए चल रहा है। तो ऐसे में जल्दबाजी पर ये जो नाराजगी आप देख रहे हैं या फिर जो मीडिया के सवाल है, उसके जवाब तो मिलने चाहिए ना। आदरणीय सिकता जी, एक कहावत है कि सिकता से तेल नहीं निकल सकता और सियार शेर के घर में नहीं सो सकता, लेकिन सिकता से तेल निकलना भी एक बार संभव है और सियार का शेर के घर में सोना भी संभव है। पर ये लोग कभी सचमुच में गंगा जमुनी तहजीब का समर्थन करेंगे, ये असंभव है। क्योंकि ये बात तो करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की, जब सचमुच में एकता की बात आई कि आओ भाई वक्फ में हम 2 पसमानदा भी रखेंगे, हम 2 महिला भी रखेंगे, हम 2 एडवोकेट भी रखेंगे, हम 2 मुसलमान के अलावा और भी धर्म के लोगों को रखेंगे, तो ये इनको स्वीकार नहीं होगा। वक्फ में हम हिंदू को नहीं लेंगे, हम ईसाइयों को नहीं लेंगे, हम सिखों को नहीं लेंगे। एक तरफा होनी चाहिए धर्मनिरपेक्षता। कैसी होनी चाहिए? 2013 में आजम खान कुंभ के अध्यक्ष बन सकते हैं, बिल्कुल। हनुमानगढ़ी में नमाज हो सकती है, लेकिन साहब वक्फ में कोई हिंदू कैसे आ सकता है? ये तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो गया। सिकता जी, मुझे अपने बच्चे को जर्नलिज्म पढ़ाना होगा ना, तो मुस्लिम होगा कि हिंदू होगा ये नहीं खोजूंगा। आप हिंदू हैं
और अच्छा पढ़ा शादी तो कर लो पहले। आपसे पढ़वाऊंगा। वक्फ बोर्ड में योग्य शादी लोगों तो की पहले आवश्यकता करो, है, बच्चे के केवल लिए। मुसलमान की आवश्यकता नहीं है। सच्चर प्रश्न ये कमेटी है। ने बिल्कुल सच्चर कमेटी ने सैयद जी ये कहा था कि शादी पारदर्शिता की नहीं, लानी बच्चे की बात है करते हैं। और प्रबंधन को बेहतर करना है वक्फ बोर्ड में, तो गैर मुसलमान प्रोफेशनल्स अगर हैं तो उनको शामिल किया जाए, ये वक्फ की बेहतरी के लिए होगा। अब क्योंकि ये पूरा मामला हिंदू मुस्लिम करना है, इसीलिए गैर मुस्लिम सदस्यों के शामिल होने को लेकर विवाद हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा जय हिंद, जय संविधान। एक बड़ा शेर मशहूर है कि अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, और कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। सबने देखा इनकी। जब ये पकड़े गए हैं राम मंदिर ट्रस्ट की चोरी के अंदर, इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जानबूझ करके वक्फ का मुद्दा उठाया जा रहा है। कह रहा हूं उसमें 2 गैर मुस्लिमीन जो हैं वो इन्वॉल्व करेंगे। गंगा जमनी तहजीब बहुत अच्छी बात है, तो आप राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर अगर 2 मुसलमानों को डाल देते फैज खान जैसे, तो चोरी नहीं होती, ये चोरी नहीं होती, ये चोरी का प्रश्न नहीं है। सुनिए, मैं ब्रह्मपुर बुरहानपुर के ठीक है, प्राचीन इच्छेश्वर सुन लीजिए, मंदिर के और ट्रस्ट में मैं हूं। इस ठीक है? मुल्क के अंदर आप ये नहीं बोलिए कि मुस्लिम नहीं है। सैयद जी, सैयद जी मैं आपको करेक्ट करूंगी, मेरे पास कुछ फैक्ट्स है। 2013 में कुंभ के प्रबंधन समिति में आजम खान थे। 2017 में बंगाल के शहरी विकास मंत्री को हुगली जिले में बनी एक तारकेश्वर विकास बोर्ड में चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अच्छा सवाल है। 2018 में तिरुपति में ये बात सामने आई कि 44 से ज्यादा गैर हिंदू वहां काम कर रहे हैं। ठीक है, 2024 में कर्नाटक सरकार ने भी इस तरह की नियुक्तियां की हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, जहां जरूरत है, जहां पर प्रोफेशनल की जरूरत है, उसको मैनेज करने की जरूरत है, वहां पर ऐसी नियुक्तियां हुई हैं। जी देखिए, ये सरकार कितना अच्छा काम करती है, हर बात कहती है कि हमें ट्रांसपेरेंसी के लिए लेकर के आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाला है, कितना घोटाला, 8,000 10,000 करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ इनके पास आंकड़े हैं। सुनिए, अरे एक सुनिए, तो ये कह रहे हैं अगर सही उपयोग होता ना, सालाना 15,000 करोड़ रुपए का फायदा उससे होता। जो है 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपए वसूल करो। एक मेहुल चोकसी को पकड़ लो, दबा के बैठे हो आप लोग, वसूल करो। क्यों? जो 1.25 लाख करोड़ दबा के बैठे हो? उद्योगपति मित्रों का राइट ऑफ करा है ना, अगर वही आप कर लोग लेते, बस घोटाले की बात कीजिए, होती नहीं है। झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने। आईना तोड़ने से क्या फायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। अपने चेहरे के दाग मिटाओ यार। किसको बेचे, कौन क्या किया, कैसा किया, जा रहे थे किसी का, जिन लोगों ने वक्फ अपनी जमीन के ऊपर घोटाला कर दिया, उनको खा लिया, उनको दबा के बैठ गए, मॉल बना लिया, मल्टीप्लेक्स बना लिया, पर्सनल उपयोग करते एक मिनट इनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। कोई हिसाब किताब नहीं है। आप मॉडरेट करवाइए इनको। शिवम जी, मंशा पर सवाल इसलिए है क्योंकि मैं उदाहरण दे रही हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ पर अपने सदस्यों को चुन लिया है, ठीक है, और इसमें से 2 नाम हैं जिसको लेकर कौन से वो सदस्य इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। 2 नाम हैं, मनोज मालपानी जी और निमेश भार्गव। ये 2 हिंदू सदस्य हैं, 2 गैर मुस्लिम सदस्य हैं। गहनता से इनके इसमें जाएंगे तो इसमें समझ में आएगा कि इनका नाता संघ परिवार से है, बीजेपी से है। तो ऐसे में जब इस तरह के लोग अगर वक्त में शामिल होंगे तो फिर इस तरह के सवाल भी सामने आने वाले हैं। वो मुस्तबर खैबराबादी ने एक शेर लिखा था, इन जैसे लोगों के लिए लिखा था कि आंखें न चुराओ दिल में रहकर, चोरी न करो खुदा के घर में रहकर। अपने ही घर में, प्लीज बीच में नहीं, मैं उनके बीच में नहीं, मैं उनके बीच, आप इस तरह शोर करेंगे फिर कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूं मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, हमने तो जेल में डाल दिया। अरे अपने लोगों को निकालकर जेल में डालो ना, खुदा के नाम पर जो पैसे लेकर लूट रहे हैं लोगों को। इस देश में अपने आप ही कहते हो कि मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ है, और अपने आप ही कहते हो कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन दान उसने करी। अरे जिस पे जमीन है ही नहीं उसने दान कहां से कर दी? 2-2 रुपए में 5 स्टार की होटल की जमीनें खरीद कर वहां पर खड़े हुए हैं, और अगर इनसे सवाल पूछ रहे हैं तो यहां पर भाषण दे रहे। डकैत कौन है ये तय हो जाए कि जब यूपीए सरकार की जो यूपीए सरकार 1 और 2 थी, सरकार के अंदर घोटाले हुए। अरे एक बात बताओ, ठीक है, आप इनको बात रखने देंगे, उन अधिकारियों का ट्रांसफर कर दीजिए। आपके सवालों का जवाब चाहिए ना आपको, आप इसीलिए इस बहस में आए। हाँ चलिए। आमतौर पर आदमी बीमार होकर उल्टी करता है, बीमार हो गए हो क्या यहाँ पर उल्टी करे जा रहे हो? तुम्हारी खराब मालूम हो रही है। थैंक यू, मैं उनके बीच में नहीं बोला, इसलिए बोल रहा हूँ। एक बात बहुत साफ है,
आपने राम मंदिर के विषय में हर चीज का हिसाब किताब लिया, मीडिया ने दिन रात चलाया। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, वक्फ की बात करते ही इन लोगों को इतना दर्द क्यों है? कहां हो रहा है? कोई दर्द नहीं हो रहा क्यों है? बस मुझे ये बता दीजिए, वहां ऐसा क्या? एक बात बताइए, कहां हुआ क्या दर्द? वैसे तो इनका पर ये तो कह रहे हैं ना, ज्यादा मूल्य गड़बड़ियां तो है नहीं, लेकिन 100 रुपए महीना आपको भी मिलता है क्या दोनों को? अरे कितना चंदा? अच्छा ये लेट हुए चंदा चुराने के चक्कर में। तीनों ने कहा गड़बड़ियां हुई हैं, इसमें सुधार की जरूरत अच्छा। है, ठीक है? तो फिर ये मुद्दा कैसे बना? ये तो ऐसा ही नहीं हो गया कोई हमें मार के चला जाए, हम कड़ी निंदा करते हैं। सुधार की जरूरत है तो करो ना फिर, 2014 करो फिर अगर सुधार की जरूरत है। जो भी मुद्दे बताओ, उठाए हैं, बीच में, अपने मैडम, ये मुद्दों क्या? पे खुद तो टिक नहीं आप एक पाए। चीज तो बताइए, आज तक नोटबंदी करी, उसमें आप अगर टिक नहीं पाए, जीएसटी अच्छा, एक चीज बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुद्दे पे रहेंगे नहीं, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, मुद्दे पर रहेंगे। मेरी आवाज इतनी अच्छी तो है नहीं कि मैं गाना गा रहा हूँ, ये गिटार बजा रहे हैं पीछे बैठ के। रुक जाओ भाई, आपका नंबर आएगा, बोल लेना। ऐसी बुरा लगता है, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं जब रनिंग कमेंट्री लोग थैंक यू। करते हैं। कौन उनको बोल कर रहे थे ना, प्लीज, तो प्लीज। इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हो उनके में करना, फिर गजब बेचैनी है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं आपसे, ये हिंदुस्तान है, 140 करोड़ का देश है, सारे धर्म इस देश में लोकतंत्र में बराबर है। तो जब हिसाब लिया जाए ना, इतना बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। जब इस देश में 40,000 कंप्लेंट्स में से 10,000 कंप्लेंट्स मुसलमानों की है, 10,000 मुसलमान कहते हैं, क्या बेचैनी है भाई? 10,000 मुसलमान कहते हैं कि जो स्थिति है, प्लीज रोकिए ना भाई, 10,000 मुसलमानों की कंप्लेंट है, गरीबों की जमीन खा गए, विधवाओं की जमीन खा गए, बच्चों की जमीन खा गए, और उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं हमसे सवाल मत पूछो। सवाल होगा, अरे बस करो राम, हम देख लेंगे, आप पहले अपना देखो ना भाई, गजब बात हो गई। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा राम का है, मंदिर देखने के लिए है, अपनी मस्जिद देखो ना जिसको मसाला लगा रहे हैं। शिवम जी, मौलाना रशीदी, मौलाना रशीदी, प्लीज चिल्लाने से हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे इस बहस में, चिल्लाने से हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे इस बहस में। मौलाना रशीदी जी, मेरा जनता से एक जब सवाल है, ऐसा नहीं लगता कि वक्फ वालों ने इनको भी कुछ दे रखा है, इतना जोर लगा के मेहनत कर रहे हैं?